वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फ्रेंड्स 69 बीपीएससी के लिए एजुटेरिया का जो सेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसका सेट नंबर हम लोग आज 5 को डिस्कस करेंगे। इसके पूरे हम लोग 1 से लेकर के 4 तक का जो सेट है उसको डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 5। फ्रेंड्स ये हमारा सेट नंबर 5 यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइए शुरू करते हैं यहाँ से। फर्स्ट आपको क्वेश्चन में गुप्त काल में आपको अपराहत भूमि संबंध में निम्न में से किस भूमि से था, ये पूछ रहा है। फ्रेंड अपराहत भूमि कैसा था ये पूछ रहा है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बिना जोत की गई जंगली भूमि को अपराहत भूमि कहा जाता था। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यह प्राच की राजधानी थी। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्राचीन कालीन आपको स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी, ये पूछ रहा है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मनुस्मृति की पहले रचना की गई है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया सिंधु सभ्यता का किस आपको स्थल में आपको स्वास्तिक चिन्ह मिलता है, ये पूछ रहा है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा में आपको स्वास्तिक चिन्ह जो है मिलता है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया समुद्रगुप्त ने ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह की विजय नीति का आपको पालन किसके खिलाफ किया था, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यह दक्षिण भारत के राज्यों के लिए किया था। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपको युग्म सही है वो चयन करना है, तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स केवल बी जो है, अर्थात यहाँ पे आपको फ्रेंड्स केवल बी जो है राइट आंसर है। बी में जो दिया हुआ है सूत पिटक जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है ऋग्वेद काल के सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है, असत्य कथन का चयन करना है, दिए गए ऑप्शन में सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इस काल में आपको सती प्रथा तथा बाल विवाह पर प्रचलन था, यह आपको फ्रेंड दिया गया है, ये आपको फ्रेंड असत्य कथन है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मगध के किस आपको शासन ने महाजन पद काल में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था, उस शासक का नाम पूछ रहा है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग ने ऐसा किया था। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए आपको त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था त्रिपक्षीय में, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूटों ने भाग लिया था। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आप दिया है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम जो है सूबेदार किसे नियुक्त किया था, ये पूछ रहा है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मलिक अलाउद्दीन जानी को इसने नियुक्त किया था। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अकबर के द्वारा बिहार के आपको प्रांतपति के रूप में नियुक्त मान सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इसने रोहतास में अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट आपको दिया हुआ दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने सीरी को राजधानी बनाया था, सीरी को राजधानी किसने बनाया था, ये पूछ रहा है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था आपको सीरी को अपनी राजधानी बनाया था। बी यहाँ पर राइट आंसर है। 1340 में बनाया था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सीरी अर्थात दिल्ली कहीं है। नेक्स्ट आपको मध्यकालीन कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया था तथा गो हत्या निषेध कर दिया था, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जैनुल आबदीन ने ऐसा किया था। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन चयन करना है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी जो है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टप्रधान के नाम से तेलुगु साहित्य के 8 आपको दिग्गज रहते थे। एक कथन जो आपको दिया हुआ फ्रेंड्स, एक कथन जो है आपको गलत है। अष्टप्रधान जो है शिवाजी के दरबार में रहते थे, हालांकि इसमें भी कृष्णदेव राय के में भी आपको 8 आपको विद्वान थे, लेकिन इन्हें अष्टप्रधान न करके अष्ट दिग्गज कहा जाता था। इस तरह से फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। अष्टप्रधान की जगह अष्ट दिग्गज होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको मुगल सम्राट आपको अकबर ने किस वर्ष जो है आपको
मजहरनामा की घोषणा की थी, ये पूछ रहा है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1579 ईस्वी में आपको मजहरनामा की घोषणा किया था। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था, ये पूछ रहा है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मीर ए बहर करता था, जो नौसेना का प्रधान होता था। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था, ये पूछ रहा है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर है। यह 1928 ईस्वी में चलाया गया था। दिए गए ऑप्शन में कहीं 1928 की चर्चा नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चलाया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। इसी के आपको अर्थात बारदोली सत्याग्रह के बाद ही इन्हें सरदार की उपाधि भी मिली थी, आपको ये भी ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेन ने भारत में अपनी पहली आपको फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वह त्रावणकोर या आपको त्रावणकोर में स्थापित किया था। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। त्रावणकोर तमिलनाडु में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह आपको कब किया था, ये भी आपको तो 1600 आपको मुख्य रूप से 1616 ईस्वी में स्थापित किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं फ्रेंड्स, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय आपको मराठा के पेशवा निम्नलिखित में से कौन था। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यह बालाजी बाजीराव था। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया गया है, निम्न में से कौन जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात लॉर्ड जो है वेबल था, वह आपको इसका आपको सदस्य नहीं था कैबिनेट मिशन का। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, यह कैबिनेट मिशन आया कब था फ्रेंड्स, तो ये भी आपको ध्यान रखेंगे 1946 में आया था। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ था, ये पूछ रहा है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट रहेगा, जिसमें मुख्य रूप से प्रथम यहाँ पर डी यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर देखा जाए फ्रेंड्स, तो यह भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाया गया था, यह इसने ही चलवाया था, लॉर्ड डलहौजी ने चलवाया था। तो इसलिए यह भी आपको इसका कार्य किया गया है, नहीं किया गया कार्य में नहीं आएगा। जबकि प्रथम तार लाइन कोलकाता आगरा का शुरू किया गया, ये भी आपको राइट आंसर है। लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। इस तरह से तीनों जो है इसके द्वारा किया गया कार्य है यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी कार्य जो है किया गया इसके द्वारा किया गया है, इसलिए कौन कार्य नहीं किया गया तो इसमें ऑप्शन कहीं नहीं है, इसलिए ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी नहीं होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की थी। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको बी, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने पास किए थे। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, इसमें उन्होंने 1863 ईस्वी में पास किए थे, ये भी आपको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने आपको भारतीय गणतंत्र सेना की स्थापना की थी। तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सूर्यसेन ने भारतीय गणतंत्र सेना की स्थापना किए थे। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। 1930 ईस्वी में चट्टगांव में आपको सूर्यसेन की आपको आर्मी ने यहाँ पर चट्टगांव में आपको 1930 ईस्वी में स्थापना किए थे, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। और चट्टगांव का जो सशस्त्रागार पर धावा बोलने वाला भी है, यही आपको था, इन्हीं का संगठन था। सी यहाँ पर राइट आंसर है, जो पश्चिम बंगाल में घटना घटी थी। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, 9 जनवरी 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में आपको महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था, ये पूछ रहा है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बलदेव सहाय ने इस्तीफा दे दिया था, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, वेन-सांग अपनी भारत यात्रा के विवरण आपको CUकी नामक ग्रंथ में उसने मथुरा को किसका प्रमुख केंद्र बताया था, उस अपने यात्रा वृत्तांत के जो पुस्तक है उसमें। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सूती वस्त्र का इसने केंद्र प्रमुख बताया था, सूती वस्त्र का उत्पादन का, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष था। तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको राजेंद्र प्रसाद दिए गए, जो कि सही नहीं है। सी, राजगोपालाचारी जी, ये भी आपको सही नहीं है। अब्दुल कलाम आज़ाद, ये भी आपको फ्रेंड्स सही नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ई यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। सही उत्तर का फ्रेंड्स आपको JB कृपलानी होगा, जो दिए गए ऑप्शन में कहीं नहीं है। ई यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए, भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन के समय में
उषा मेहता के आपको ख्याति निम्नलिखित में से किसके कारण से हुई थी? उषा मेहता की ख्याति पूछ रहा है, तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन के समय वे गुप्त रेडियो के संचालन के कारण से आपको ख्याति इन्हें मिला था। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, निम्न में से कौन सा आपको एनी बेसेंट के संबंध में सही नहीं है, वो पूछ रहा है, सही कौन सा कथन नहीं है? तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक थी। ये कथन जो है सही नहीं है। मुख्य रूप से आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है स्थापना मैडम जो है आपको ब्लावात्स्की के द्वारा एवं कर्नल ऑकलैंड के द्वारा न्यूयॉर्क में किया गया था। यहाँ पे आपको एनी बेसेंट के बारे में दिया जा रहा है कि जो कि सही नहीं कथन है। बाकी जो कथन दिए गए वह सही है, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है? यह बात किसने कहा था? तो राइट जाएगा फिर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने यह बातें कही थी। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, सन 1906 ईस्वी में लंदन में आपको फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यह विनायक दामोदर सावरकर ने किए थे। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको अनुच्छेद जो है 239 एक के संबंधित है, किससे संबंधित है यह पूछ रहा है, यानी यह अनुच्छेद। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर जाएगा, जिसमें आपको 69 वह जो है अर्थात आपको 69वां संशोधन अधिनियम 1991 से संबंधित भी है, ये भी सही है। इससे दिल्ली को विशेष दर्जा दिलाया गया था, इससे दिल्ली को विशेष दर्जा मिला था, ये भी आपको कथन सही है। इस तरह से आपको एक से अधिक इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर अर्थात EWS के लिए 10% आरक्षण प्रदान करता है? कौन सा आपको संविधान संशोधन ये पूछ रहा है? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 103वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है यह आपको EWS के तहत 10% आरक्षण प्रदान करता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है आपको जस्टिस रोहिणी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात यह अन्य पिछड़ा वर्ग या OBC का उपवर्गीकरण से संबंधित है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है, समान नागरिक संहिता संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये पूछ रहा है, समान नागरिक संहिता। तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यह 44 आपको अनुच्छेद से संबंधित है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भूलने का अधिकार से संबंधित है? भूलने का अधिकार से संबंधित है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अनुच्छेद 21 जो है आपको भूलने से संबंधित है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिवस, संविधान के अनुच्छेद 350 बी उल्लेख है, किसका उल्लेख है इसमें? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार इसमें दिया गया है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें एंटी डिफेक्शन कानून लागू नहीं है? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति चुनाव में एंटी डिफेक्शन कानून लागू नहीं है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको लोकपाल लोकायुक्त शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया, ये पूछ रहा है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात LM सिंघवी के द्वारा यह आपको गढ़ा गया था। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है, भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, उसका चयन करना है दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कथन इसमें आपको कथन गलत नहीं है। संविधान के आपको अनुच्छेद 76 भारत में AG के पद का प्रावधान करता है, ये भी कथन आपको सत्य कथन है। AG की नियुक्ति सरकार के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी कथन है सही है। जबकि AG को संसद के दोनों सदनों में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, ये भी कथन सत्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर है, कोई भी कथन इसमें गलत नहीं है। यहाँ पे आपको गलत कथन का चयन करना था, ई यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारतीय संविधान
का कौन सा अनुच्छेद राज्य और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों की जिम्मेदारियों का वितरण प्रदान करता है, ये पूछ रहा है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 246 आपको अनुच्छेद। यह आपको भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे का जिम्मेदारी का विवरण प्रदान करता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 9वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई क्या जोड़ी गई थी। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको उपयुक्त में से कोई भी नहीं इसका राइट आंसर। इसमें दिया गया जो भी दिया गया है वो सब सही नहीं है, राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपके दिए गए ऑप्शन में कोई नहीं है इसका। वास्तव में फ्रेंड्स आपको संशोधन यह पहली आपको संशोधन 1991 में ही जोड़ दिया गया था। यहाँ पे 9वीं अनुसूची को पहले ही आपको संविधान संशोधन में जोड़ दिया गया। यहाँ पे दिया हुआ 5वां 6वां 7वां दिया हुआ है, इसलिए ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे दिया हुआ है स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना की गई, कब की गई। तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए 6ठी अनुसूची के द्वारा इसकी स्थापना की गई, ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है आपको और उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर नदी को सही क्रम आपको सजाना है। तो इसका राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अर्थात सबसे उत्तर में आपको दिया गया आपको दामोदर है, उसके बाद में फ्रेंड्स आपको 3 महानदी है और उसके बाद में आपका कृष्णा नदी है। इस तरह से फ्रेंड्स एक आपको जो है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आगे इधर है। नेक्स्ट आपको टोम्बोलो किस प्रकार की भूमि होती है। टोम्बोलो जो है किस प्रकार की भूमि होती है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी तटीय भू आकृति जो होती है उसे टोम्बोलो के नाम से जानते हैं। यह आपको बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है आपको रिची द्वीप समूह और भूलैया द्वीप पाए जाते हैं, कहाँ यह पाए जाते हैं ये पूछ रहा है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हिमालय के किस भाग में आपको करेवा संरचना मिलती है। करेवा संरचना कहाँ पे मिलती है हिमालय में। तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए कश्मीर हिमालय में मिलता है। करेवा मुख्य रूप से फ्रेंड्स आपको एक तरह के एक केसर के आपको उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको देव निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मिट्टी की सबसे व्यापक और सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र है। तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात जलोढ़ मिट्टी सबसे उत्पादक आता है, ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है आपको पिट्सबर्ग सेलफील्ड और जमशेदपुर शहर किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यह लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रचलित है, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है महानगरों में निम्नलिखित में से कौन सा राहत विशेषता है ये पूछ रहा है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर है। फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सा आपको राहत विशेषताएं हैं। तो आपको एटोल जो दिए हुआ है, उसके बाद में गायोट्स दिए हुए हैं, खाई खोदकर आपको मोर्चे दबाना, सभी जो है आपको राहत विशेषताएं मिलती हैं, इसलिए डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है, उसका दिया आपको इसमें से चयन करना है। दिए गए ऑप्शन में कौन नहीं साझा करता है। तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए कैमूर जो है आपको झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ए यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी गया और रोहतास सीधा आपको सीमा साझा करता है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्लेट नहीं है। छोटी प्लेट नहीं है उसका चयन करना है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात प्रशांत प्लेट जो है छोटी प्लेट नहीं है, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया बिहार के किस जिले में आपको वानावर पहाड़ी स्थित है। तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी यह जहानाबाद में अवस्थित है, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट ये जनसंख्या के घटते लिंगा अनुपात के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सही क्रम है उसका चयन करना है। राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए पहले आपको गोपालगंज, उसके बाद सिवान और उसके बाद सारण। गोपालगंज की बात की जाए फ्रेंड्स आपको 2011 की जनगणना के अनुसार आपको 1021 था इसका लिंगानुपात। उसके बाद आपको सिवान का आता है जिसकी 998 है फ्रेंड्स, 988 है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स आपको सारण का जिसका आपको 954 है।
954 है। और इससे पहले अगर बात की जाए फ्रेंड तो आपको 1021 जो है आपको गोपालगंज का है। इस तरह से लिंग अनुपात है, आपको घटते क्रम में बताना था, तो ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया जूट उद्योग अधिकतर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया जिले में अवस्थित है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए बिहार में बहने वाली निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल पश्चिम बंगाल में है? तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, महानंदा का आपको उद्गम आपको पश्चिम बंगाल में है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे सवाना के नाम से भी जाना जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है राष्ट्रीय वाटर मार्ग एक किस नदी पर स्थित है? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह गंगा नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको परागण के दौरान परागकण प्राप्त करने वाला पुष्प भाग है। कौन पुष्प भाग जो है परागकण को आपको प्राप्त करता है? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्तिकाग्र जो है परागकण को प्राप्त करता है पुष्प के। सी यहाँ पर राइट आंसर है। यह नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आपको फैटी एसिड के आपको सोडियम या पोटेशियम लवण के मिश्रण को कहा जाता है। फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे साबुन कहा जाता है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आप दिया खाली स्थान ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। कौन ले जाता है? तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, धमनियाँ जो हैं ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से सभी भागों में ले जाने वाला होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ जबकि सिरा जो है आपको अशुद्ध रक्त को ले आता है हृदय की तरफ। नेक्स्ट आपको शरीर के उस हिस्से का नाम बताइए जिस पर आपको कोरोना वायरस सबसे अधिक असर करता है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ा पे असर ज़्यादा करता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के रक्त से यूरिया को अलग करके उसे साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ये पूछ रहा है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे डायलिसिस आपको प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहा जाता है, क्या नियम? इसका दूसरा नाम पूछ रहा है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे जरत के नियम भी कहा जाता है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है अत्यंत जो है संकीर्ण नलिकाओं का एक नेटवर्क जिसके माध्यम से धमनियाँ और नसें जुड़ी रहती हैं, क्या कहलाती है? तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, इसे हम लोग केशिकाएँ के नाम से जानते हैं। जहाँ पे धमनी और शिरा दोनों जुड़ती हैं वह केशिकाएँ अवस्था होती है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है क्या होता है जब रक्त में पीएच कम हो जाता है? तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की आत्मीयता कम हो जाती है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आप दिया है मनुष्य में श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय होता है। तो इसका राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात फेफड़ों के आपको एल्वियोली के द्वारा यह गैसों का विनिमय होता है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है न्यूटन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन के बारे में चयन करना है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल एक और दो कथन दिया गया है वो सत्य है। एक में दिया गया है इसके साथ कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं जुड़ता है, एक कथन आपको सही है। जबकि आपको दिया फ्रेंड्स न्यूट्रॉन के बारे में पूछ रहा था, सॉरी फ्रेंड, न्यूट्रॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? न्यूट्रॉन के बारे में पूछ रहा था। तो इसके साथ कोई जो है शुद्ध विद्युत आवेश नहीं जुड़ता है, यह न्यूट्रल होता है। जबकि दूसरा दिया हुआ यह एक आपको परमाणुविक कण होता है, इसलिए दो भी सही है। और तीसरा जो दिया हुआ है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा सा अधिक होता है, ये कन्फर्म सही नहीं है। यह आपको कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने किया था, ये भी सही आपको नहीं है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा हम हवा से विभिन्न गैसों प्राप्त कर सकते हैं। तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यह आंशिक आवासन कहलाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक ट्रांसफार्मर किसके साथ कार्य करता है? एक ट्रांसफार्मर किसके साथ कार्य करता है? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत
आपको फ्रेंड्स प्रत्यावर्ती धारा के साथ यह काम करता है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है यहाँ से, नेक्स्ट आपका है धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल क्या बनाता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह लवण और पानी बनाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है विद्युत परिपथ में फ्यूज की प्रकृति होती है, कैसी होती है, तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक वाला प्रकृति होती है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है माध्यम में ध्वनि की गति निर्भर करती है, तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए, तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दी हुआ है दी गई ग्रंथियों में से कौन सा ग्रंथि आपको नालिका रहित ग्रंथि है, तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जितनी भी होती है वह नालिका रहित ग्रंथियाँ होती है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दी हुआ है सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा है, तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर और मिट्टी जो है इसका महत्वपूर्ण कच्चा माल होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दी हुआ है 20 किलो द्रव्यमान का एक लकड़ी का गुटका जो है 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित होता है, ब्लॉक पर लगाए गए बल की गणना करें, तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 80 न्यूटन इसका राइट आंसर लगा। चूँकि बल बराबर आपको हो जाता है द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, इसे आप गुना करके निकाल सकते हैं, तब 20 के 80 अर्थात 80 न्यूटन हो जाएगा। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुए फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन जो है आपको रोगग्रस्त त्वचा सतहों के इलाज के लिए उपयोग में आएगा, इसमें से बताना है, तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात एंटीसेप्टिक्स जो है यह आपको रोगग्रस्त त्वचा के सतहों के इलाज के लिए आता है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किसी चालक के प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, वो पूछ रहा है, तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट जाएगा। चालक का प्रतिरोध फ्रेंड्स लंबाई पर, क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल पर और सामग्री की प्रकृति तीनों पर निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है, कितनी होती है, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी के बराबर होती है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है जब वायु को गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य होगा, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर एक, गर्म और हल्का हो जाएगा जब वायु को गर्म किया जाएगा, ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको डेंड्रोक्रोनोलॉजी निम्नलिखित में से किसकी आपको आयु का अध्ययन करता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है मुख्य रूप से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वृक्षों की आयु के लिए आपको आयु का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी के बारे में, इसके में ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन पौधों के आपको संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है, संरचनात्मक सहायता कौन प्रदान करता है, तो राइट जगह फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, आपको लिग्निन जो है आपको संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कपड़ों और बर्तनों की सफाई के लिए प्रयुक्त आपको डिटर्जेंट में होता है, क्या होता है डिटर्जेंट में, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फोनेट्स जो है होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यह संचार के लिए किया जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा आपको अर्धचालक नहीं है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात क्वार्टर्ज जो है वह आपको अर्धचालक नहीं है। सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनाइड ये सभी जो है आपको अर्धचालक है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है दिए गए विकल्प में कौन सा आपको एंजाइम है, ये पूछ रहा है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लाइपेज जो है एंजाइम का उदाहरण है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है परमाणु रिएक्टर में आपको मॉडरेटर के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारी जल और ग्रेफाइट उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हमारे शरीर में सबसे तेज़ी से निर्मित होने वाला विटामिन कौन सा है। तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए विटामिन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 ईस्वी में ग्रामीण आपको वित्त पोषण प्रणाली में शामिल सभी संस्थानों के की गतिविधियों के आपको समन्वय के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में की गई थी। एक कथन फ्रेंड्स सही है। जो कि दूसरा दिया हुआ है इस संस्था के संस्थापक रंगराजन समिति की सिफारिश पर की गई थी। एक कथन फ्रेंड्स आपको गलत है। इस तरह से केवल जो है आपका एक जो है इसका राइट हो जाएगा, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। आपको राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के आपको प्रधानमंत्री जो होते हैं वह आपको राष्ट्रीय विकास परिषद के बैठक की अध्यक्षता करते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है बजट में आपको प्राप्तियाँ पूंजीगत या आपको राजस्व हो सकती है, इसमें से कौन सी पूंजीगत प्राप्ति है उसका चयन करना है दिए गए ऑप्शन में। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 जो है इसका राइट हो जाएगा, अर्थात ऋण वसूली और भविष्य निधि जमा, यह इसका आपको मुख्य जो है पूंजीगत प्राप्तियाँ होती हैं। ए और 2 इसका राइट आंसर है, केवल सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। फर्स्ट में आपको दिया गया फ्रेंड्स आपको कि वास्तविक जीडीपी तब बढ़ती है जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बढ़ते हैं। ये कथन आपको गलत है। दूसरा दिया हुआ है नाम मात्र आपको जीडीपी वर्तमान प्रचलित कीमतों पर जीडीपी का मूल्य होता है। एक कथन आपको फ्रेंड्स सही है दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। केवल 2 जो है कथन सत्य है, बाकी जो कथन दिए गए हैं वो गलत है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है राजकोषीय घाटे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राजकोषीय घाटे के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड, तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स मुख्य रूप से फर्स्ट कथन में दिया हुआ है उच्च राजकोषीय घाटे से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है और कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। एक कथन सत्य है। जबकि दूसरा है राजकोषीय घाटा सरकार की आय में कमी के माध्यम से कल्याण और विकास गतिविधियों को पूरा करने की आपको अनुमति देता है। ये भी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आपको सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। 1 और 2 कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपको SDR या पेपर गोल्ड शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो राइट जाएगा फिर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात IMF द्वारा अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के लिए बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति जो है वह आपको SDR या पेपर गोल्ड का सबसे अच्छा वर्णन करता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आप दिया है मौद्रिक नीति लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए सेंट्रल बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसमें 1, 2, 3, 4 सभी का आपको पालन किया जाता है, उपयोग किया जाता है। खुला बाजार आपको संचालन का, आरक्षित अनुपात का, नैतिक आपको प्रेरणा का और बैंक दर का सभी का उपयोग किया जाता है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिए हुआ है फ्रेंड्स आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है उसका चयन करना है दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको ए, केवल एक कथन जो है भारतीय मुद्रा प्रणाली न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर आधारित होती है, केवल यही आपको कथन सत्य है। इस पर 22 भाषाएं लिखी हुई है, ये सब आपको फ्रेंड्स गलत है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक 5 MMT हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 2030 तक। नेक्स्ट आपको दिया है मछुआरों और मछली विक्रेताओं पर केंद्रित नई योजना क्या है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात PM मत्स्य संपदा योजना की नई उप योजना जो है आपको इसमें आपको मछली विक्रेताओं के लिए केंद्रित मछली विक्रेताओं पर केंद्रित आपको नई योजना है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है केंद्रीय बजट 2023 में घोषित की गई आपको किस योजना में विभिन्न आपको पारंपरिक कुशल व्यवसायों में लगे कुशल लोग शामिल हैं। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए, अर्थात PM विकास विश्वकर्मा कौशल सम्मान में जो है आपको शामिल है।
ए यहाँ पर राइट आंसर है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान या पीएम विकास में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के समय आपको हसन इमाम और श्रीमती विंध्यावासिनी देवी के नेतृत्व में पटना में महिलाओं के विदेशी वस्त्रों के दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन के दौरान ऐसा किया गया था। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस जातियों के संबंध वजीद संघ से नहीं हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात विदेह, भोग और उग्र सभी का संबंध आपको वजीद संघ से है। ई यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है, अशोक द्वारा अपने शासनकाल के किस वर्ष में धम्म महापात्रों की नियुक्ति की गई थी? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 13वें आपको वर्ष में ऐसा किया गया था। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, प्रभावती गुप्त निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? प्रभावती गुप्त के बारे में पूछ रहा है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय की यह पुत्री थी। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस मुगल आपको राजकुमार को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया था? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात राजकुमार परवेज को आपको बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया था। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, किस वर्ष सारण जिले को सारण और चंपारण के रूप में 2 हिस्से में बांट दिया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1866 ईस्वी में 2 प्रांतों में बांट दिया गया था। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है, बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी प्रभावती देवी थी, क्या थी ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको ब्रज किशोर की प्रसाद की बेटी थी, ये भी कथन सत्य है, जबकि जयप्रकाश नारायण की यह पत्नी थी, ये भी कथन सत्य है, इसलिए आपको डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आपको प्रसिद्ध कविता आपको बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी रचना है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बाबू जो है रघुवीर नारायण की यह रचना है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा के रूप में कार्य करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका फिर से राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें गंडक नदी और कर्मनाशा नदी प्रमुख है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 37 का संबंध किस नदी से है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात गंडक नदी से है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया आपको, परमान डॉल्फिन अभयारण्य का संबंध मुख्य रूप से बिहार के किस जिले से है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अररिया जिले से है, जिसका खोज जो है 1995 में सूदन सहाय नमक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, बिहार में कृषि विभाग द्वारा आपको सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह चंडी में किया गया है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, हाल ही में आपको इंडीज के राष्ट्रपति ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया है? उसका नाम पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात डॉक्टर ओम नारायण आपको भार्गव को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, ग्लोबल जैव फ्यूल अलायंस किस देश द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात भारत द्वारा प्रस्ताव किया गया है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, विश्व आपको पृथ्वी दिवस 2023 का विषय क्या था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हमारे ग्रह में निवेश करें। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, राष्ट्रीय अभिलेखागार के 1 करोड़ से अधिक पृष्ठों वाले ऐतिहासिक अभिलेख वाले निम्नलिखित में से किस आपको पोर्टल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशंसा की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अभिलेख पटल का इन्होंने प्रशंसा किया था। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आपको इनोचॉस या
NIOCHOS 23 अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस में किया गया, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ हाल ही में भारत चीन को पछाड़ कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या आपको डैशबोर्ड के अनुसार भारत की नवीनतम जनसंख्या आपको अप्रैल 2023 तक कितना है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 142.86 करोड़ आपको भारत की जनसंख्या है अप्रैल 2023 तक, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपको यहाँ से हाल ही में किस इमारत को विश्व के सबसे बड़े कार्यालय परिसर का खिताब मिला है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात सूरत डायमंड फोर्ब्स भारत को सबसे बड़े कार्यालय परिसर के रूप में खिताब मिला है, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है चंद्रमा पर आपको मानव की पहले लैंडिंग को चिन्हित करने के लिए आपको 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। चंद्रमा पर पहला मानव किस वर्ष उतारा गया था, ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1969 ईस्वी को उतारा गया था, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत में बाघ सह शिकारी और शिकार की स्थिति रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही उत्तर बताना है। फर्स्ट कथन दिया हुआ है इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या आपको 54 है, सही है। दूसरा दिया है आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों का घनत्व जो है 4.32 है, ये भी कथन सत्य है। रिजर्व में बाघ का लिंगानुपात प्रति नर 1 मादा है, ये भी कथन सत्य है। दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है किसे आपको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहते हैं, तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहते हैं। नेक्स्ट आपको दिया बिहार के पास निम्नलिखित में से किसके लिए आपको GI टैग नहीं है, किसके लिए GI टैग नहीं मिला है, दिए गए ऑप्शन में आपको चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ई अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर आएगा सभी के लिए अर्थात शाही लीची जर्दालू आम और कतरनी चावल को GI टैग मिल चुका है, इसमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है फरवरी 2023 में तकनीकी वस्त्रों पर 10वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन जिसका नाम जो है फिर सबको आपको दिए हुआ है यहाँ पे टेक्रोटेक्स 2023 आपको एनविजिंग इंडिया आपको टेक्निकल आपको टेक्सटाइल 2047 है का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई में किया गया, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय जो है फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 किस फिल्म को प्रदान किया गया, ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी द कश्मीर फाइल को प्रदान किया गया, सी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नीति आयोग के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात ऑप्शन नंबर बी अर्थात BVR सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट आपको दिया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या था, ये पूछ रहा है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रथम जो है एस्ट्रो मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात भद्रवाह में आपको आयोजन किया गया था, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है यह जम्मू में अवस्थित है। नेक्स्ट आपको दिया है हाल ही में जापान ने भारत के 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए आपको आधिकारिक विकास सहायता को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से है, ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
डी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें से बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल तीनों शामिल है। बिहार की बात की जाए फ्रेंड तो बिहार में आपको पटना मेट्रो रेल मार्ग परियोजना के लिए, जबकि राजस्थान की बात की जाए तो जल क्षेत्र आपको आजीविका सुधार परियोजना के लिए, जबकि पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया के लिए, वन और जैव विविधता संरक्षण के लिए इसका आपको संबंध है। इसलिए डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया महिला प्रीमियर लीग का प्रथम संस्करण किस टीम ने जीता है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी आपको मुंबई इंडियंस ने जीता है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है कौन सा आपको भारतीय संस्थान आपको तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए अर्थात IIT मद्रास। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हून थाडो संस्कृति उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको बी मणिपुर में मनाया गया। नेक्स्ट आपको यह भारत में जल निकायों पर आपको पहली बार हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है? तो राइट ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ए पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर आपको सी 1 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको गेटोसोरा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन नंबर सी यह बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट आपको दिया कौन सा शहर आपको विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी यह हैदराबाद करेगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस एशियाई देश को 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है? किस एशियाई देश को पूछ रहा है फ्रेंड? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात भारत को चुना गया है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आप दिया हुआ है मेयोन ज्वालामुखी जो हाल ही में खबरों में है किस देश में स्थित है? तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात यह फिलीपींस में अवस्थित है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है DAGGER अर्थात डैगर कंप्यूटर मॉडल का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? ए पूछ रहा है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात यह आपको भूचुंबकीय के क्षेत्र में किया जाता है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया है किस देश ने विश्व के दूसरे सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज करने का दावा किया है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी ईरान ने ऐसा दावा किया है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। यह आपको मुख्य रूप से 8.5 मिलियन मेट्रिक टन लिथियम अयस्क की खोज करने का दावा किया है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पटना चिड़ियाघर का कौन सा आपको स्थापना वर्ष 2023 में मनाया गया? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी यह 50वां आपको स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में आपको व्यासन मुक्ति अभियान शुरू किया है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए अर्थात उड़ीसा में शुरू किया है। फ्रेंड्स इसके बाद में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आपको मैथ का क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका सलूशन फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहां से जुड़ करके इसका सारा का सलूशन आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो डेली आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।